अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार भूमि सर्वे 2025 महाअभियान फेल। आखिर महाअभियान क्यों बंद हो रहा है? क्यों सही तरीके से बिहार भूमि महाअभियान नहीं चल रहा है? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या है अपडेट, रीज़न क्या है और कब तक जो है बिहार भूमि महाअभियान सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि जब सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ था 20 अगस्त 2024 से, उस वक्त नीतीश कुमार साहब ने कहा था कि बिहार भूमि सर्वे मेरा ऐतिहासिक फैसला है। बिहार भूमि सर्वे जो है सही तरीके से होगा। सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ, पहला जो डेट आया कि 1 महीने तक जो है सर्वे चलेगा, बट 1 महीने के अंदर में सर्वे नहीं हुआ। सरकार ने फिर डेट को बढ़ाया, फिर डेट को बढ़ाते बढ़ाते अभी भी सर्वे का कार्यक्रम जो है चल रहा है। इसी बीच भूमि मंत्री संजय सरावगी साहब ने बड़ा आदेश दिया कि सर्वे में जो लोगों ने फॉर्म डाला था उनके फॉर्म में उनकी ज़मीन में काफ़ी त्रुटि, काफ़ी गलतियां पाई जा रही है। किसी का केवाला खतियान अलग है, तो किसी की जमाबंदी मैच नहीं करा रही है, तो किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो इसीलिए एक बार जो है महाअभियान चलाया जाएगा ताकि जिन रैयतों की ज़मीन में, जिन भूमि मालिक की ज़मीन में कुछ त्रुटि हो, कुछ गलतियां हो, उनको जल्द से जल्द जो है सही कर दिया जाएगा। ये कहना था भूमि मंत्री संजय सरावगी साहब का। 16 अगस्त 2025 से बिहार भूमि महाअभियान शुरू हुआ और इसका जो लास्ट डेट रखा गया था कि 20 सितंबर 2025 तक चलेगा, यानी कि लिमिटेड डे ही रखा गया, यानी कि कम दिनों के अंदर में सर्वे चलेगा, महाअभियान चलेगा और जल्द से जल्द जो है सभी के कागजात को सही कर दिया जाएगा। बट सिर्फ और सिर्फ जो है 3 से 4 दिन ही बिहार भूमि महाअभियान जो है सही तरीके से चला, उसके बाद जो है ठप पड़ गया। 38 जिला है पूरे बिहार में, 38 जिला, जिसमें से कुछ ही जिला में अभी भी महाअभियान चल रहा है, बट बाकी जिला में महाअभियान जो है ठप पड़ा हुआ है। रैयतों को समझ में नहीं आ रहा बात कि सरकार ने तो बड़ी बात कही थी कि कागजात आपका सही हो जाएगा, अगर आपकी जमाबंदी में खाता ज़ीरो, खेसरा ज़ीरो, रकबा ज़ीरो है तो आप जो है कि परिमार्जन पोर्टल के थ्रू अब सही हो जाएगा। बट यहाँ तो महाअभियान ही ठप पड़ा हुआ है। अब बात ये आती है कि महाअभियान आखिर ठप क्यों पड़ा, इसके पीछे का कारण क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसके पीछे का जो कारण है कि जब भूमि सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ था 2024 20 अगस्त से, उस वक्त अमीन अधिकारी सर्वे में काम करने वाले बहुत कम थे। 1-2 महीना चला, सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, आदमियों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। नीतीश कुमार साहब ने बड़ा ऐलान किया। नीतीश कुमार साहब ने कहा कि बिहार भूमि में जो है महाअभियान से पहले नीतीश कुमार साहब ने साफ साफ कहा कि अभी जो सर्वे चल रहा है तो इसमें कुछ आदमियों की ज़रूरत है, कुछ वर्कर की ज़रूरत है, कुछ अमीन की ज़रूरत है, सीट खाली है, आप लोग जो है आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी थे जो लोग जॉब कर रहे थे, जिनकी कहीं ना कहीं जॉब थी, वो लोग जॉब छोड़कर जो है बिहार भूमि सर्वे में लग गए। उस वक्त नीतीश कुमार साहब ने ये भी कहा था कि ये जो सर्वे चल रहा है, ये जॉब आपको जो दी जा रही है, ये जॉब आपकी परमानेंट हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। सर्वे चला, 2025 तक सर्वे हुआ। अब की सर्वे थोड़ा कम हो गया क्योंकि लगभग सर्वे हो चुका है, तो अधिकारी तो ज़्यादा थे, तो सरकार ने करा क्या कि अधिकारियों को बाहर करना शुरू कर दिया और 4 से 5 महीने से अधिकारियों की, अमीनों की जो है पेमेंट को सरकार ने रोक दिया।
अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे वो लोग जॉब को रिज़ाइन करके यहाँ आए थे और यहाँ से भी उनको जो है निकाला जा रहा है। जब सरकार से ये सवाल पूछा गया तो सरकार का कहना है कि आदमी ज़्यादा हो गए हैं, वर्कर ज़्यादा हो गए हैं, इतने आदमियों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि महाअभियान चल रहा है। महाअभियान में जो है कुछ लिमिटेड लोगों की ही ज़रूरत है, तो इसीलिए हम सबको नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए अभी भी गर्दनी बाग पटना में प्रोटेस्ट चल रहा है। सभी अमीन, सभी भूमि जो वर्कर हैं वो मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें परमानेंट जॉब दे और साथ में जो हमारे पेमेंट 4 से 5 महीने से नहीं मिले हैं, सरकार उनके जल्द से जल्द जो है पेमेंट को दे दे। ये सभी का कहना है। जितने भी भूमि वर्कर हैं, जितने भी अमीन हैं, जो अधिकारी हैं, उनका यही मानना है। अब सरकार को इस पर जो है एक्शन लेना पड़ेगा। इसी वजह से जो है आपका बिहार भूमि महाअभियान सही तरीके से नहीं चल रहा क्योंकि अधिकारियों की फिर से कमी हो चुकी है। क्योंकि सरकार ने तो ऐलान कर दिया कि हम सबको नहीं रख सकते हैं, तो जो लोग काम कर रहे थे वो लोग भी गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं। वो लोग भी जो है यहाँ से जॉब छोड़ रहे हैं और जाकर परमानेंट जॉब को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि हो सकता है कि सरकार अभी हमको रख ले क्योंकि आगे इलेक्शन है विधानसभा का। जैसे ही विधानसभा का इलेक्शन समाप्त हो सकता है कि सरकार हमको बाहर कर दे। उस वक्त हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो है लोग जो है छोड़ कर जो है अपनी परमानेंट जॉब को ढूंढ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार साहब पर काफ़ी लोगों को भरोसा उठ चुका है। क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार साहब का जो निक नेम है वो है पलटू राम, क्योंकि कभी बीजेपी में जाते हैं तो कभी इधर आते हैं तो कभी उधर जाते हैं। तो इसीलिए अधिकारियों, अमीनों और भूमि वर्कर को भी पता है कि सरकार जो है कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अभी ना करे, अभी हमको दोबारा रख ले, अगर हम प्रोटेस्ट वगैरह करते भी हैं तो हो सकता है कि बाद में निकाल दे। तो सरकार जो है ये कर रही है, इसी वजह से आपका जो है भूमि महाअभियान जो है बहुत ही स्लो तरीके से चल रहा है और इलेक्शन का भी टाइम लगभग आ चुका है। आचार संहिता भी लगने वाला है, तो हो सकता है कि अब आपका जो है काम और भी स्लो हो जाए और हो सकता है कि बिहार भूमि महाअभियान को बंद भी कर दिया जाए क्योंकि जितने भी वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, जो सरकारी नौकरी वाले हैं, वो लगभग जो है इलेक्शन में लग चुके हैं क्योंकि इस बार का इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को आपको मिलेगा क्योंकि इंडिया लाइन्स हो या फिर एनडीए गठबंधन हो या फिर AIMIM हो या फिर जितनी भी पार्टियां हैं, सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत कर रही है। नीतीश कुमार साहब भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये कारण है आपका बिहार भूमि महाअभियान जो स्लो चल रहा है। स्लो चलने की वजह है कि अधिकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ अधिकारी जो है छोड़ कर जो है वो अपना काम को ढूंढ रहे हैं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।